अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने पर रजामंदी दे दी, लेकिन क्या अब अमेरिका ट्रंप तंत्र से बाहर आ सकेगा? बुधवार को अमेरिकी संसद परिसर में अपने समर्थकों की हिंसा के बाद ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और सत्ता छोड़ने को मजबूरन राजी भी हो गए, लेकिन अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिकी जनता ने उन्हें हरा दिया। इसलिए अब अमेरिकी संसद से उन्हें फौरन हटाने की मांग हो रही है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ट्रंप को हटाने की मांग की है। पेलोसी ने यह भी कहा, अगर माइक पेंस ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया तो संसद में महाभियोग लाया जाएगा। और इस बीच खबर आ रही है कि ट्रंप सत्ता छोड़ने के पहले कई मसलों पर खुद को माफी देने का मन बना रहे हैं। इसलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है, क्या 20 जनवरी के पहले ट्रंप को हटाया जाएगा? क्या ट्रंप का गेम ओवर हो गया या अमेरिका के लोकतंत्र में अभी और शोले भड़कने बाकी हैं? लेकिन उसके पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. अमेरिकी लोकतंत्र के सबसे काले दिन का धब्बा अपने नाम करा लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करने लगे। लेकिन क्या ये ट्रंप का अपने पाप धोने का एक हथकंडा भर है? क्योंकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस से लेकर एक एक कर उनके प्रशासन के कई बड़े चेहरे उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें 20 जनवरी से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी हो रही है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी और सीनेट के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने साझा बयान में उपराष्ट्रपति से मांग की है कि वो 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप को हटाएं। कैबिनेट के बहुमत से उपराष्ट्रपति के पास अधिकार है कि 25वें संशोधन के जरिए वो राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। स्पीकर पेलोसी ने यहाँ तक कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संसद में महाभियोग लाएंगे। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संसद में इसलिए भी मांग उठ रही है क्योंकि ट्रंप अब कई मसलों पर खुद को माफी देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप खुद को माफी देना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से इस पर चर्चा की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये चर्चा कैपिटल हिल में मचे बवाल के बाद हुई है या पहले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कैपिटल हिल में बवाल के बाद व्हाइट हाउस के कानूनी सलाहकार पैट सिपोलोन ने ट्रंप से कहा कि दंगा भड़काने को लेकर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के मन में ये बात मजबूती से बस गई है कि उनको खुद को माफी देने का अधिकार है। करीब 2 साल पहले 2018 में म्यूलर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के द्वारा कही थी। उनका ये मानना था कि उनको तब माफी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब वो फिर से अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो अपने आप को माफी दे सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, कैपिटल हिल में जो हुआ और कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो किया उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है अब ट्रंप को लेकर अमेरिका में गंभीर बहस हो रही है, इसीलिए राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले जो बाइडेन भी पहले से ज्यादा हमलावर हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।